जय श्री राम। आज की वीडियो में बात करेंगे कि श्रावण मास में अमावस्या कब है, हमें पितृदोष से मुक्ति कैसे मिल सकती है और हमें किन विशेष चीज़ों का दान करना चाहिए। श्रावण मास 2025 में अमावस्या 23 तारीख को रात को 2:30 से शुरू हो जाएगी और 24 तारीख को गुरुवार के दिन रात को 12:40 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार अमावस्या का पर्व 24 जुलाई को गुरुवार के दिन रखा जाएगा। यहाँ पर 23 को महाशिवरात्रि, 24 को अमावस्या, दोनों दिन पितरों के लिए बड़े ही विशेष हैं। क्या करना चाहिए? 23 तारीख को व्रत है महाशिवरात्रि का, व्रत करिए। अगर आप किसी भी प्रकार से पितृदोष से पीड़ित हैं तो ये 2 दिन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। व्रत करिए। रात को जो 4 पहर की पूजा होती है यूट्यूब पर, इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी आपको कि 4 पहर की पूजा कैसे करें। अशोक कुमार वीडियो आपके सामने आ जाएगी। 4 पहर की पूजा के समय यही संकल्प लीजिए, मेरे आज से पहले के जितने भी पूर्वज कहीं किसी गलत योनि में फंसे हों वो मुक्त हो जाएं। भगवान शिव, माता पार्वती उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। हमारे घर का, कुंडली का, शरीर का, परिवार का पितृदोष हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाए। 4 पहर की पूजा उस वीडियो के अनुसार कर दीजिए। शिवरात्रि के दिन और अमावस्या के दिन, दोनों दिन किसी भी तीर्थ पर जाकर पिंडदान तर्पण करवाओ 3 पीढ़ियों में। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं पिंडदान तर्पण होता कैसे है। काफ़ी लोग मुझे मिलते हैं, भाई हमारे यहाँ किसी ने एक पितर बताया था, मैंने उसका पिंडदान करवा दिया, अब पता नहीं वो मुझे क्यों परेशान कर। नहीं भाई, ऐसे नहीं होता। 3 पीढ़ियों में जितने भी लोग मरे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आपके फादर साहब जीवित हैं तो फादर साहब के फादर यानी आपके दादा, आपके परदादा और एक उनके पिताजी, 3 और 3 ही फीमेल यानी दादी, परदादी, उसके ऊपर की दादी, 3 चीजें हुई यानी 3 पुरुष 3 महिला, 6 तो बिल्कुल सीधे हुए। 3 होते हैं एक्स्ट्रा, जैसे एक भीष्म पितामह के नाम का, एक भूले बिसरे लोगों के नाम का और एक जिस तीर्थ पर आप गए हो उसके नाम का। 9 पिंड तो कंपलसरी हैं ही हैं। उसके अलावा इन 3 पीढ़ियों में ये देखो, कोई पेट में बच्चा गया हो, कोई बाल रूप में गया हो, कोई अनमैरिड गया हो, या किसी ने आपको गोद ले रखा हो, या किसी की जमीन आपकी हिस्से आई हो और उसका कोई बच्चा ना हो, उनका कंपलसरी होता है। काफ़ी लोगों ने ये कहा भाई चाचा ताऊ जो हैं वो अलग हो चुके हैं, उनका अलग पीढ़ी चल चुकी है, उनके बच्चे अलग, उनका आपको कुछ नहीं करवाना। वो मरे हों, जीवित हों, कुछ भी हो, जिनके अलग से बच्चे हैं उनका कुछ भी नहीं करवाना। जिनके बच्चे नहीं है, जिनकी ज़मीन पर आप बैठे हुए, जिन्होंने आपको गोद ले रखा है, उनका आपको करवाना पड़ेगा। 3 पीढ़ियों के, समझ गए? 6 तो सीधे होंगे, 3 एक्स्ट्रा होंगे, 9 पिंड तो कंपलसरी हैं ही हैं भाई। जाकर किसी ब्राह्मण के पास ये काम करवाओगे, उसको बोलो कि 9 पिंड तो हैं, सामने वाला भी ये सोचेगा यार इसको ज्ञान है, अगर इसके ही काम में गलती कर दी तुरंत पकड़ देगा, ये वो गलती कोई गुंजाइश नहीं होगी। यूट्यूब पर सर्च करो खुद से पिंडदान कैसे करें, अशोक कुमार वीडियो, हमने वीडियो बना रखी है और खुद उसमें एक एक चीज़ करके दिखाई है। एक बार देखो तो सही। बार बार आप लोगों को कहता हूँ, अरे क्यों जाना है किसी के पास? खुद के पंडित, खुद के पुजारी खुद नहीं बन सकते आप लोग? बन जाइए। इन 2 दिनों में खुद से पिंडदान करवाइए। मैं कहता हूँ हरिद्वार जाके करवाइए, खुद अपने हाथों से करिए सारा काम। उसके अंदर पूरी सामग्री बता रखी है, करके दिखा रखा, एक एक चीज़ उसी प्रकार से करिए। और 23 तारीख की रात को यानी महाशिवरात्रि की रात को बैठकर वहीं गंगा किनारे 4 पहर की पूजा करो, अपने पितरों को याद करके। भगवान शिव, माता पार्वती प्रसन्न होकर आपके पितर जहाँ भी होंगे तुरंत वैकुंठ की ओर प्रस्थान करवा दिया जाएगा। और इन 2 दिनों के अंदर पूरी जिंदगी ना बदल जाए फिर हमें बोल देना कि आपने झूठ बोला था। जो भी बात मैं यहाँ आप लोगों को बता रहा हूँ वो सब मैंने अपने जीवन में अप्लाई किया है। हालांकि मुझे पितृदोष नहीं था, फिर भी मैंने जानबूझकर इन चीज़ों को अप्लाई किया। और अकेले खुद नहीं, पिछली शिवरात्रि जो सर्दियों के समय शिवरात्रि आती है ना, लगभग फरवरी महीने के आसपास, उस शिवरात्रि को हम गए थे। उस समय भी यही संयोग था कि पहले शिवरात्रि, अगले ही दिन अमावस्या थी, तो हम 6-7 लोग थे, बैठे हरिद्वार। पहले दिन पिंडदान किया, 4 पहर की पूजा की, अगले दिन सुबह दोबारा पिंडदान करके हवन किया, वहीं पर बैठकर। 1 पैसा तक किसी को नहीं दिया। अब जब बद्रीनाथ गए थे अमावस्या, सोमवती अमावस्या के पर्व पर, उस समय भी हमने किसी को 1 पैसा नहीं दिया और बद्रीनाथ खुद से पिंडदान। और वो वीडियो आप लोगों के लिए बनाई जा चुकी है। अब आप लोग देखते नहीं, इसमें आप लोगों की गलती है। इस अमावस्या पर विशेष क्या करें? अगर आप पिंडदान तर्पण करने हरिद्वार या कहीं और जा रहे हो तो घर के लोगों को कहो इन 2 दिनों में त्रिवेणी लगाएं, नीम, वटवृक्ष, पीपल, त्रिवेणी लगाएं। अगर आपने पूर्वजों के लिए त्रिवेणी लगा दी और कम से कम 2-3 महीने उसका ध्यान रख लिया
पता नहीं कितनी पीढ़ियां उसके नीचे बैठ के ये कहेंगी कि भगवान जिसने लगाई उसका भला हो और आपके पूर्वजों का वहाँ उद्धार हो जाएगा। सिंपल तरीका है, एक भी पैसा नहीं लगा, खुद की मेहनत है, किसी के पास जाना नहीं पड़ा। अब किसी को पाखंडी कहने से पहले, झूठा कहने से पहले, फ्रॉड कहने से पहले 1000 बार सोच लेना। उंगली एक सामने की तरफ गई है, 3 उंगलियां अपनी तरफ हैं भाई, सोच लेना ये बात। तो किसी के चक्कर में मत पड़ो, खुद के पंडित, खुद के पुजारी खुद बनो। फिर भी अगर यहाँ वहाँ धक्के खा रहे हो, आपकी कमी होगी, किसी दूसरे की गलती मत बताना, क्योंकि जिसके पास जा रहे हो, आप गए हो, वो नहीं आया चल के आपके पास। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ और पसंद आई होगी। पितरों के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, इस वीडियो के एंड स्क्रीन के रूप में पूरी पितरों की प्लेलिस्ट लगा दी जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा, आप जाके हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हो। सीताराम।